बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए साए खैर वफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज आप सब दोस्तों के साथ आलू मटर कीमा की रेसिपी लेके, जो कि बहुत सादा सा बनता है, ये आपको बताता हूं। ये मैंने ले लिया है आधा किलो कीमा। आधा किलो कीमा को मैंने दरमियाने साइज़ वाला रखा है, बहुत मोटा भी नहीं रखा। 2 टमाटर ले लिए, 3-4 सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं। इसके साथ 2 चम्मच मैंने खाने के जो है वो ले लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 प्याज और आधा किलो मटर ले लिए। आधा किलो ही मैंने आलू लिए हैं। कीमा फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि कीमा बहुत ज़्यादा मोटा नहीं करवाना है। आपने बूचर को बोलना है कि वो दरमियाने साइज़ का वो कीमा बनाए, बहुत ज़्यादा बारीक भी ना हो और बहुत ज़्यादा मोटा कीमा भी ना हो। तो अब मैं कढ़ाई लूँगा। कढ़ाई में मैं आधा कप जो है वो ऑयल डालूँगा। इसमें थोड़ा सा मैंने दालचीनी और बड़ी इलायची और ज़ीरा और थोड़ी सी लौंग, ये वाला मसाला डाल देना है। ये मसाला मैं इसलिए डाल रहा हूँ ताकि कीमे के अंदर की जो स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, वो ना रहे। कीमा चाहे आप जितना भी धो लें, लेकिन इसके अंदर से, चाहे वो मटन हो चाहे वो बीफ हो, उसके अंदर से एक स्मेल सी आती है। और अक्सर हमारे घरों में इसी वजह से कीमा लोग जो है वो नहीं खाते हैं, और स्पेशली जो बीफ का होता है उसमें से ज़्यादा आ रही होती है, तो इस वजह से लोग जो है वो दूर रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर लिया है। इससे भी क्या होता है कि वो सारी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाती है। अब जो है मैंने डाल दिया है प्याज। प्याज मैंने पहले नहीं डाले हैं, अब मैंने डाले हैं। ये क्यों डाले हैं? इसलिए कि ये सारे मसाले जो जो मैं डालता जा रहा हूँ, इनकी वजह से वो जो स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो अब यहाँ पे मैं दूसरे मसाले डालूँगा। आपको बता दूँ कि रेस्टोरेंट वाले जो है वो इसी तरह बनाते हैं। यहाँ पे 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर ले लिया है। 1 चम्मच ही मैं यहाँ पे धनिया पाउडर डालूँगा और उसके साथ आधा चम्मच मैं दड़ा मिर्च डालूँगा। ये आप देख लीजिएगा। मिर्चें अगर आपको ज़्यादा तीखी रखनी है, तेज़ रखनी है, तो आप बेशक लाल मिर्च पाउडर जो है उसको बढ़ा लें, क्योंकि सब्ज़ मिर्चें भी हैं। तो ज़ीरा पाउडर मैंने आधा चम्मच डाला है और इसके साथ नमक मैं डालूँगा। नमक आधा चम्मच डालूँगा, आप अपना हस्बे ज़ायक़ा डाल लीजिएगा। इन मसालों को हल्दी डाल के, हल्दी अभी डालनी है, ये डाल के उसके बाद इन मसालों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स करना है। और इसके बाद मैंने क्या करना है कि इसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्चें जो मेरी पड़ी हुई हैं वो मैं इसमें डाल दूँगा। अब देख लें कि कीमा तकरीबन भुन चुका है, प्याज जो है वो नरम हो गए हैं। तो अब मैं यहाँ पे टमाटर डाल देता हूँ। टमाटर और मिर्चें जो हैं, ये थोड़ी सी वीडियो स्किप हो गई है, हमारी लाइट चली गई थी जिस वजह से ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई है। अब इसको मैंने कवर कर दिया है। कवर करने के बाद 5 मिनट के बाद ये देखें, ये टमाटर बिल्कुल नरम हो गए हैं। अब टमाटरों को मैंने बिल्कुल, टमाटरों का पानी जो है वो खुश्क कर लेना है और ऐसे हो जाना है कि बिल्कुल ये कीमा जो है वो सख्त हो जाए। अच्छा दोस्तों, मैं आज जो तरीका आपको बताने वाला हूँ ना, आप घरों में जब भी बनाते हैं ना कीमा, तो वो कीमा या तो खुश्क रहता है या फिर मज़ा नहीं करता है। आज आपको जूसी और मलाई की तरह नरम और बहुत मज़े का कीमा बनाना सिखाऊंगा। 1 कप आपने यहाँ पे दही डालना है। दही जब भी डालें, आप किसी चीज़ में डालें, तो दही डालते हुए आपने फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो कर देना है, बहुत ऐसा कर देना है। जब दही ऑयल छोड़ दे, दही पक जाए, उसके बाद आप बेशक तेज़ कर लें ताकि उसको अच्छी तरह से खुश्क करें। ये देखिए, ये बहुत नरम हो चुका है, लेकिन अभी नरम नहीं हुआ। इसको मैंने क्या करना है कि दही का पानी बिल्कुल खुश्क कर देना है ताकि दही का अपना जो जायका है वो ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पे मटर डाल देता हूँ। मटर भी मैंने डाल के इनको अच्छी तरह से भूनना है। अभी इसको जब मैं भूनूंगा तो आप देखते रहें कि ये बिल्कुल ऑयल जो है इसका अलग हो जाएगा और ये फिर दोबारा से कीमा ऐसे हो जाएगा कि आपको लगेगा अब ये कि नरम कैसे होगा। लेकिन इंशाल्लाह जब पक के तैयार होगा उस वक़्त आप देखेंगे कि इतना जूसी, इतना मलाई की तरह ये कीमा है कि माशाल्लाह। अब ये देखिए, ये ऑयल छोड़ता जा रहा है और मटर जो है इसमें भुनते जा रहे हैं। मटरों को आपने अगर पहले से बॉयल नहीं किया हुआ तो बेशक ना करें। अब यहाँ पे मैं आलू डाल लूँगा। आलू को भी मैंने थोड़ी देर के लिए भूनना है इसके अंदर, ताकि ये मसाला इसके अंदर तक चला जाए। उसके बाद मैं आलू गलाने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगा
और आप मेरे साथ हैं। कुछ मिसाले मैंने आखिर में डालने हैं, अभी मैंने नहीं डाले हैं, इंशाल्लाह वो भी आपको बताऊंगा। आखिर तक मेरे साथ रहें। जो मेरे दोस्त नए मेरे चैनल पे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो मेरे पुराने दोस्त हैं वो मुझे अच्छा सा प्यारा सा एक कमेंट ज़रूर करें और बताएं कि आज की वीडियो उनको कैसे लग रही है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने इतना पानी डालना है कि ये कीमा जो है इसके अंदर कीमा इसमें तर हो जाए, ठीक है, थोड़ा सा ये ऊपर आ जाए। अब इसको मैंने कवर कर देना है और तकरीबन 5 से 7 मिनट इसको मैं कवर करूँगा। फिर मैं देखूँगा अगर आलू गल गए तो मैंने इसको दोबारा कवर नहीं करना है। अगर आलू नहीं गले तो फिर इसको मैं कवर कर दूँगा। तो ये देखिए माशाल्लाह मुझे आलू गले हुए लग रहे हैं। इसमें मैं थोड़ी सी मेथी डालूँगा। ये मेथी इसका जायका जो है वो दोबारा कर देगी। और जो मेरे दोस्त कीमा नहीं खाते हैं इंशाल्लाह वो भी उंगलियां चाट चाट के खाएंगे इंशाल्लाह। तो मेरे बताए हुए तरीके से आप अगर पकाएंगे ये वाला कीमा बहुत मज़े का बनेगा और बहुत तरी वाला बनेगा। माशाल्लाह ये बिल्कुल पकने को तैयार है। आलू बिल्कुल गल चुके हैं। इसमें 1-2 मिसाले और डालने हैं। ये मैंने डाल दिया है गरम मसाला। गरम मसाला और मेथी जो है ये लास्ट में आप डालिएगा। अगर आप किसी चीज़ में काली मिर्च डालते हैं या गरम मसाला डालते हैं तो प्लीज़ कोशिश करें कि उसके आखिर में डालें। जब बिल्कुल वो रेडी होने वाला हो ना उस वक्त डालिएगा। उसमें क्या होगा कि उसका अपना टेस्ट जो है वो बाकी रहता है। अगर आप पहले से डाल देते हैं तो उसका जायका ख़त्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपकी तरफ से ये थोड़ा सा छोटा सा एक इनाम होता है। आपका कुछ भी नहीं जाता, लेकिन मुझे बहुत मेरी हौसला अफजाई होती है। ये देखिए मैंने धनिया डाल दिया। इसको अब मैं दूंगा दम और दम के बाद इसको मैं डिश आउट करूँगा। आप सब दोस्तों को दिखाऊँगा कि ये कैसा बना है। तो मेरे दोस्तों अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह की नेमतें आप सबके घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। ये देखिए मेरे दोस्तों कितना ज़बरदस्त किस्म का कीमा आलू मटर आप लोगों के लिए बिल्कुल तैयार है। और इसको चपाती के साथ खाएं, इसको नान के साथ खाएं और या फिर इसको पराठे के साथ खाएं। जैसे आपका दिल करे आप बिल्कुल उसी तरह खाएं। और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह पाक की रहमतें आप सबके घरों में रहें। मेरे जो दोस्त परेशान हाल हैं अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। जो मेरे दोस्त बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफाए कामिला आजला अता फरमाए। और जो मेरे दोस्त बेरोज़गार हैं अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे। मेरे दोस्तों मेरी दुआएं आप सबके लिए होती हैं। आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। इंशाल्लाह अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।